जो एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी जाते हैं बीच बीच में, लेकिन इस बार वो जेल से छुट्टी काट के आए हैं और आते ही उन्होंने कह दिया कि 140 करोड़ लोगों को तानाशाही की सरकार उखाड़ फेंकनी चाहिए। चलिए, वो उनका स्वप्न है, करे वो। लेकिन वो 10 गारंटियां दे रहे हैं देश को, और उसमें से एक गारंटी है कि किसी भी सूरत में बिजली पानी नहीं बंद होगा। कुल कितनी सीटें लड़ रहे हैं बताइए? 22 सीटें लड़ रहे हैं। अब सरकार बनाने के लिए 270 चाहिए। क्या गारंटी दे रहे हो? किसको गारंटी दे रहे हो? 22 सीटों पर चुनाव लड़कर आप कह रहे हो कि मैं पूरे देश का बिजली का बिल माफ कर दूंगा, और आप लोग कैरी भी कर रहे हो। लेकिन कोई नीचे एंकर भी नहीं कहता कि भैया आप सिटी 22 लड़ रहे हो, कहां से सरकार बनेगी? लेकिन पंजाब और दिल्ली की जो सीटें हैं, इन सीटों पर तो असर दिख पड़ेगा ना। मगर इससे सरकार बनेगी क्या? इंडी गठबंधन में तो आंकड़ा बढ़ेगा। देखिए, केजरीवाल ने ये सारे हथकंडे केजरीवाल जी ने गत चुनाव में भी अपनाए थे। 1 सीट आया था और जमानत 3 पर बची थी। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, गृह मंत्री जी, बार बार कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव आने के वक्त ये इस्तेमाल ज्यादा तेज हुआ है और उन राज्यों में ज्यादा हुआ है जहां बीजेपी कमजोर है। आरोप कितने साल से लगते हैं? चुनाव तो अभी आया। और केजरीवाल जी अगर ये आरोप लगाना चाहते हैं तो 9 बार उन्होंने समन्स को डिनाई किया है। अगर 7 महीने पहले समन्स को जवाब दे देते तो शायद चुनाव ना आता। वो जानबूझकर ड्रैग करते गए और चुनाव लाया, और अब रोना रोते चुनाव के वक्त पकड़ा, चुनाव के वक्त पकड़ा, चुनाव के वक्त पकड़ा। तो अब अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिल गई है तो हेमंत सोरेन के लिए जमानत का रास्ता साफ हो गया। नहीं, आपका ज्ञान अधूरा है। जमानत नहीं मिली है, ये इंटरिम बेल है। बिल्कुल अंतरिम। उनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर कहा ठीक है भैया मुझे बेल दे दीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कम से कम मुझे प्रचार करने दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक की छुट्टी दी है। 2 तारीख को वापस तिहाड़ में जाना है। इसमें कौन सा उनके पक्ष में फैसला आ गया, मैं समझता नहीं हूं। कौन सा आरोप जुटला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन जमानत, अंतरिम जमानत को तो इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे उनकी जीत हो गई हो केस में, उनके खिलाफ जो सबूत थे वो कमजोर पाए गए। कई बार लोग ऐसे मूड में आ जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सब लोग सच मान जाते हैं। लोग सोचते ही नहीं। इस देश की जनता सोचती भी है, फैसले भी करती है और अच्छों को जवाब भी देती है।